दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कर्मचारी जगत से जुड़ी कुछ नई टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यूपी के कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने के लिए एस्मा कानून लागू कर दिया है और अब आंदोलन करने पर बिना वारंट जारी किए ही सीधे गिरफ्तारी तक हो सकती है। इसके अलावा हम ये भी समझने वाले हैं कि आखिर ये एस्मा कानून क्या है और क्या कभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के ऊपर भी कभी एस्मा कानून लगा है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खबरों की माने तो यूपी के योगी सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यानी कि यूपी के कर्मचारियों के साथ साथ सभी प्रकार के आंदोलन पर आगामी 6 महीने तक पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली दफा कोरोना महामारी के मद्देनजर 25 नवंबर 2020 को भी एक नोटिफिकेशन जारी करके आगामी आदेश तक आंदोलन धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया था। इसके बाद अब खबर मिल रही है कि योगी सरकार 2024 में फिर से राज्य में एस्मा कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों अभी यूपी में एस्मा लगाने का एक बड़ा कारण किसान आंदोलन भी है। जैसे कि आप सभी को मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि फिर से किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। इस बार एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड सहित दिल्ली के आसपास के कई राज्यों के किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं और जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है उन राज्यों में रोका भी जा रहा है। इसी कड़ी में अब यूपी के किसान संगठनों के द्वारा भी एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर दिल्ली कूच करने की तैयारी चल रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक सभी प्रकार के आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यूपी के कर्मचारी संगठन भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे थे। उसको देखते हुए भी योगी सरकार ने आगामी 6 महीने तक एस्मा कानून लागू करते हुए आंदोलन धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। दोस्तों खबरों की माने तो अब उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू होने के बाद यूपी के कर्मचारी संगठन अगले 6 महीने तक कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अब आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दोस्तों ये एस्मा कानून यूपी सरकार के सभी विभागों, निगम और कॉरपोरेशन में लागू होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के द्वारा इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पिछले साल 2023 में भी यूपी सरकार ने एस्मा एक्ट लागू करके हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था। तब उस समय बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। दोस्तों एस्मा एक्ट 1968 में संसद में पास हुआ था। इसका इस्तेमाल सभी राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में हड़ताल पर पाबंदी लगाने के लिए लागू करते हैं। दोस्तों अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये एस्मा होता क्या है। तो देखिए दोस्तों एस्मा का फुल फॉर्म एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम होता है। यह कानून सभी राज्य सरकार को जरूरी सेवाओं को बाधित करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी मुकदमा चलाने सहित सख्त कार्यवाही करने का अधिकार देता है। दोस्तों एस्मा लगते ही सरकारी कर्मचारी या फिर संगठन कैसे पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं उसे भी आप थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों जब भी किसी राज्य में एस्मा लागू होती है तो उस राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कई प्रकार की पाबंदी लग जाती है। इस एक्ट के प्रभाव के रहते तक सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते। इस दौरान जरूरत पड़ने पर ओवर टाइम भी काम करने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर इस दरमियान कोई भी सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है और दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर 1 साल की जेल और 1000 रुपए तक आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा उनके प्रमोशन वगैरह पर भी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अब आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि आखिर जरूरी सेवा किसे माना जाता है। तो दोस्तों सार्वजनिक संरक्षण यानी कि पब्लिक प्रोटेक्शन यानी कि जनता की सुरक्षा, इसके अलावा पानी की सप्लाई, साफ सफाई, इसके अलावा हॉस्पिटल्स की सेवा और देश की सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं भी आवश्यक सेवा मानी जाती है। इसके अलावा पेट्रोल, कोयला, बिजली, फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, साथ ही साथ अनाज बंटवारा को भी आवश्यक और जरूरी सेवा में शामिल किया जाता है। यानी कि इतने सारे काम प्रभावित हुए तो आप मानकर चलिए कि वहां पर एस्मा एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ये भी समझ लीजिए कि क्या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के ऊपर भी कभी एस्मा एक्ट लागू हुआ है। तो देखिए दोस्तों एस्मा एक्ट छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलनों पर भी कई बार लागू हो चुका है। पिछली दफा बीते साल 2023 में जब प्रदेश के पटवारियों के द्वारा अपनी कई मुद्दों को लेकर जब राजस्व पटवारी संघ के नेतृत्व में 15 मई 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था, उस समय छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई हो रही थी। साथ ही साथ कृषि कार्य भी शुरू हो चुका था। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के सीमांकन,
बंटांकन, नामांतरण जैसे कई सारे काम प्रभावित हो रहे थे, जिससे किसानों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिसे देखते हुए तत्कालीन भूपेश सरकार के द्वारा जून 2023 में पटवारियों के आंदोलन पर एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया था। इसको लेकर बाकायदा गृह विभाग के द्वारा 7 जून 2023 को एक आदेश जारी करके राजस्व विभाग के पटवारियों के आंदोलन पर अगले 3 महीनों के लिए एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने सरकार के साथ वार्ता करके अपने आंदोलन को स्थगित करने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। दोस्तों, एस्मा एक्ट को कोई भी राज्य सरकार एक बार में 3 महीने और अधिकतम 6 महीने तक लागू कर सकती है। इसके बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे तो राज्यपाल के परमिशन के बाद इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार एक बार में अधिकतम 6 महीने तक एस्मा एक्ट को लागू कर सकती है। तो दोस्तों, इसी खतरनाक एक्ट को अब यूपी के योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है, जिसका प्रभाव अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। इस दरमियान कोई भी कर्मचारी संगठन या फिर आम जनता से जुड़ी और कोई अन्य संगठन भी किसी प्रकार का कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकता है। इसको लेकर बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का भी निर्देश दे दिए गए हैं। अब दोस्तों, इसको लेकर कई मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दावे किए जा रहे हैं कि यूपी की योगी सरकार जनता की आवाज को दबा रही है। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के कई कर्मचारी संगठन और किसान संगठन अपने अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, जनता के संवैधानिक अधिकारों को दबाने के लिए यूपी सरकार ने एस्मा जैसे खतरनाक एक्ट को लागू कर दिया है। इससे आम जनता के अधिकार, खास करके कर्मचारियों के आंदोलनों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए योगी सरकार ने इस एक्ट को लागू किया है। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या योगी सरकार ने सच में यूपी के कर्मचारियों या फिर आम जनता के आवाज को दबाने के लिए एस्मा एक्ट को लागू किया है, या फिर इसे कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लागू किया गया होगा? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत की इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।